Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Deen in Heart. My name is Khushnuma Iram and this is my first YouTube channel and this is my first video. If you're searching for passport to Jannah, then you're on the right video. पासपोर्ट टू जन्ना, अल्लाह पाक का वादा है जो इंसान ईमान लेकर आया क़यामत के दिन, राई के बराबर भी अगर कोई शख्स ईमान लेकर आया तो अल्लाह उसे जन्नत ज़रूर देंगे। ईमान इज़ द पासपोर्ट टू जन्ना। व्हाट इज़ ईमान? ईमान इज़ टू बिलीव इन वन अल्लाह, वन गॉड, to believe in his messenger, in his angels, in his books, and the life after judgment day means Qayamat, and good and evil faith. ईमान एक अल्लाह पे यकीन करने का नाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और अल्लाह के पैगंबर पे यकीन रखना, अल्लाह के फरिश्ते पे यकीन रखना, अल्लाह की किताब कुरान पर यकीन रखना और मौत के बाद भी ज़िंदगी है, जो क़यामत के दिन की ज़िंदगी है, उस पे यकीन रखना भी ईमान है। और अच्छे बुरे नसीब पर यकीन रखना भी ईमान है। अबू हुरैरा रज़ी ताला से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं। ईमान हैज़ मोर देन 70 ब्रांचेस इन विच द मोस्ट एक्सेलेंट इज़ टू से ला इलाहा इल्लल्लाह, there is no God except Allah, and to remove an obstacles from the roadside is also a part of Iman. Haya, modesty is also Iman. कोई भी तकलीफ़ दे चीज़ जो सड़क किनारे या सड़क पर है उसको हटाना भी ईमान का हिस्सा है। हया, शर्म भी ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। ईमान इज़ लाइक पासपोर्ट। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह पे यकीन रखना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यही ईमान हमें जन्नत तक ले जाएगा। ये ईमान एक पासपोर्ट की तरह हमारे लाइफ में है। ला इलाहा इल्लल्लाह जिस किसी ने एक बार भी सच्चे दिल से कबूल किया और पढ़ा, अल्लाह बेशक उसको जन्नत देंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह का वादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मुझे कोई ऐसी दुआ बताएं जो बहुत ही पावरफुल हो, जो अभी तक आपने किसी को भी ना बताया हो। अल्लाह ने कहा, मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, ये तो हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता भी है, मुझे कोई बहुत ही अलग सा और बहुत ही पावरफुल दुआ बताए। तो अल्लाह ने कहा, मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं, बेशक अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ हो भी नहीं सकता। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस हदीस से और इस वाक़या से हमें पता चलता है ईमान की इम्पोर्टेंस, कि ईमान का क्या लेवल है। अगर हमें आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन है और हमें आखिरत में जन्नत चाहिए तो ईमान होना शर्त है। इट इज़ द कंडीशन टू एंटर जन्ना। हमें कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे ईमान को बूस्ट करता है। इट बूस्ट आवर ईमान।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को एक बार पूरे खुलूस के साथ पूरे दिल से पढ़ता है तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक दुआ की तरह आसमान पर जाती है और आसमान के दरवाज़े इस दुआ के लिए खोल दिए जाते हैं। सातों आसमान के दरवाज़े इस दुआ के बरकत से खुल जाते हैं और सीधा अर्श तक ये दुआ जा पहुंचता है। इसका मतलब सीधे अल्लाह तक पहुंच जाता है और अल्लाह इसको कबूल भी करते हैं। So powerful this dua is, so huge this dua is. This is not a sentence, this is the truth. ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए हम सब मिलकर इस दुआ को एक बार पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह एक है। क़यामत के दिन जब मीज़ान कायम होगा और अल्लाह का तराजू लाया जाएगा तो एक पल्ले में अगर सारी दुनिया, सारी कायनात, सारी यूनिवर्स को रख दिया जाए, हमारे अर्थ को, हमारे सारे सोलर सिस्टम को, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उनको, सारे स्टार्स को, मून को, सन को, यहाँ तक कि ब्लैक होल्स को, गैलेक्सीज़ को और अल्लाह की जन्नत को, जहन्नम को, सारे मखलूक़ात जो अल्लाह ने अब तक पैदा किए हैं, जैसे कि इंसान, फरिश्ते और जिन्नात, और अल्लाह की कुर्सी को भी अगर तराजू में रख दिया जाए और दूसरी साइड ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा। हाउ ह्यूज दिस ला इलाहा इल्लल्लाह इज़, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत और शफ़क़त सबसे ज़्यादा है, अल्लाह को ये सबसे ज़्यादा महबूब है, इसलिए हम लोगों को हमेशा ज़िक्र करते रहना चाहिए। मैं हर नमाज के बाद इसे कसरत के साथ पढ़ती हूँ, आप भी कोशिश करें, इसे पढ़ें। जब भी फ्री हों, काम करते रहें, खाना बना रहे हैं अगर किचन में तो पढ़ते रहें, अगर कोई काम कर रहे हैं उसके बीच में पढ़ते रहें, या कहीं ट्रैवल कर रहे हों तो पढ़ते रहें। इसकी फ़जीलत बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही आला है, इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस हमें ऐसे पता चलती है कि जब तक इस दुनिया में, इस पूरे कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई एक शख्स भी ज़िंदा है, तब तक क़यामत नहीं आने वाली। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं होगा तो उस दिन क़यामत ज़रूर आ जाएगी। सो इसलिए हमें कसरत के साथ इस दुआ को पढ़ना चाहिए। इसकी फ़जीलत बहुत ही ज़्यादा है, अल्लाह को ये दुआ बहुत ही ज़्यादा महबूब है, इसलिए हमें कसरत से इस दुआ को पढ़ना चाहिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।